हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने गायनकोलॉजी की डेफिनीशन क्या क्या, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव, यही सब हमने डिस्कस किया था, है ना। आज हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं: ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। ठीक है, इन सब ऑर्गन्स का अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ओवरीज, तो फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, आपको पता है। ठीक है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। ये यूट्रस के दोनों साइड में होती है। ठीक है, फंक्शन देखो क्या है, प्रोड्यूस एग यानी ओवा। ठीक है, तो ओवरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम एग बनाना है। ठीक है, हर फीमेल के पास बर्थ से ही लाखों इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर रिलीज्ड एग स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर स्पर्म नहीं मिलता तो पीरियड्स आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट फंक्शन देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूस हार्मोन्स, मतलब कि ओवरीज जो है 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन का काम होता है गर्ल्स में प्यूबर्टी शुरू करना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप को शेप देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। ठीक है, ये सब मैंने बताया एस्ट्रोजन का काम। जैसे 12-13 साल की एज में पीरियड्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट एस्ट्रोजन की वजह से शुरू होते हैं। क्लियर। और क्या है आपका प्रोजेस्टेरॉन, इनका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, यूट्रस को बेबी के लिए रेडी करता है ना। जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लिनिंग को टूटने नहीं देता है। ठीक है, एवरी मंथ 1 ओवरी यूजुअली रिलीज 1 मैच्योर एग। हाँ, मतलब कि हर मंथ नॉर्मली एक ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है, आपको पता है कि ये 2 पतली ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये 2 पतली ट्यूब्स होती हैं जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ती हैं। ठीक है, फंक्शन देखो क्या है, कैरी द एग टू द यूट्रस। हाँ, ओवरी से निकला हुआ एग फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हियर, मतलब कि स्पर्म और एग का मिलना ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, जैसे एग और स्पर्म मिलकर क्या बने, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट। उसके बाद ये यूट्रस में जाकर चिपक जाता है और बेबी डेवलप होना शुरू होता है। नेक्स्ट है आपका यूट्रस, वुम्ब यानी गर्भाशय। ठीक है, तो ये एक मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है, इसको बेबी का घर भी कहते हैं, है ना। फंक्शन देखो क्या है, बेबी डेवलप इनसाइड द यूट्रस, मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद बेबी यूट्रस के अंदर 9 मंथ तक ग्रो करता है। जैसे अल्ट्रासाउंड में जो बेबी दिखाई देता है वो यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट्स लिनिंग शेड्स इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की अंदर की लिनिंग टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है ना। इसी को पीरियड्स कहते हैं, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जैसे हर मंथ पीरियड्स इसलिए आते हैं क्योंकि यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए बना हुआ लेयर हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सर्विक्स। द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। हाँ, सर्विक्स यूट्रस का नीचे का पतला हिस्सा होता है। ठीक है, कह सकते हो माउथ ऑफ यूट्रस।
ठीक है। यूट्रस जो है, सॉरी, सर्विक्स क्या है, यूट्रस का नीचे का पतला हिस्सा होता है ना। ये यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शन देखो क्या है, कनेक्ट यूट्रस विद वजाइना, मतलब कि ये यूट्रस और वजाइना के बीच का गेट है। नेक्स्ट क्या है, ओपन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम सर्विक्स धीरे धीरे खुलता है। जब ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है तब बेबी बाहर आ सकता है, ठीक है। जैसे डिलीवरी के टाइम डॉक्टर बोलते हैं क्या, सर्विक्स फुली डायलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वजाइना, मस्कुलर कैनाल। तो वजाइना एक मस्कुलर कैनाल है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो लचीली नली है, ठीक है, मस्कुलर कैनाल है। ये यूट्रस के बाहर का रास्ता है, ठीक है। फंक्शन देखो क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड पासेस थ्रू इट, मतलब पीरियड्स का ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बेबी वजाइना के थ्रू बाहर आता है, इसीलिए वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म सबसे पहले वजाइना में इंटर करता है, फिर स्पर्म सर्विक्स और यूट्रस से जुड़े होते हैं, ठीक है। नहीं, फिर क्या है, फिर स्पर्म सर्विक्स और यूट्रस से जुड़े होते हुए, मतलब स्पर्म सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। अभी क्लियर? मैंने क्या बोला कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म सबसे पहले वजाइना में इंटर करता है, फिर स्पर्म सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, ठीक है। तो ओवरी क्या है, ओवरी एग रिलीज़ करता है ना। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में क्या है, बेबी डेवलप होता है। सर्विक्स में क्या है, डिलीवरी के टाइम ओपन होता है ना। वजाइना पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है, स्पर्म रिसीव करती है और नॉर्मल डिलीवरी का रास्ता होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ओवरी जो है एग प्लस क्या, हार्मोन बनाती है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, एग को यूट्रस तक ले जाती है, फर्टिलाइजेशन यही होता है। यूट्रस को क्या बोलते हो, बेबी का घर बोलते हो, है ना। सर्विक्स में क्या है, यूट्रस का गेट डिलीवरी में खुलता है ना। सर्विक्स को यूट्रस का गेट बोलते हो ना, ये डिलीवरी के टाइम खुलता है, ठीक है। वजाइना ये क्या है, ये पीरियड्स का रास्ता है, स्पर्म रिसीव करती है और बेबी का बर्थ कैनाल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, क्लियर। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म चक्र, ठीक है। तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द मंथली हार्मोनल साइकिल डैट प्रिपेयर्स ए वुमेन्स बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, मतलब कि क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल मंथली प्रोसेस है जो हर हेल्दी रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन के बॉडी में होता है, ठीक है। ये साइकिल हार्मोन्स के कंट्रोल में चलती है और बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड्स नहीं आते हैं ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की अंदर की लेयर टूटकर ब्लड के साथ वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसी को पीरियड्स कहते हैं। हाँ, अंदर की लेयर मैंने बोला तो उसको बोलते हो क्या, एंडोमेट्रियम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, देखो हर मंथ जो है, हर मंथ फीमेल बॉडी सोचती है कि शायद इस मंथ प्रेगनेंसी हो सकती है ना। इसीलिए बॉडी 3 बड़े काम करती है। कौन कौन से? पहला काम है कि ओवरी में एक एग बनाती है, ठीक है। फिर क्या, कौन सा काम है, यूट्रस के अंदर सॉफ्ट और थिक लिनिंग बनाती है ना। ये लिनिंग जो है बेबी के लिए बेड की तरह काम करती है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है,
प्रेगनेंसी का वेट करती है ना। अगर स्पर्म एग से मिल गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो यूट्रस कहलाता है, सॉरी, अगर नहीं मिला तो यूट्रस कहता है कि अब इस लिनिंग की ज़रूरत नहीं है ना। फिर ये लिनिंग ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पीरियड, ठीक है, इसी को पीरियड्स बोलते हैं। जैसे सोचिए आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है। आप रूम साफ़ करते हो, बेड लगाते हो, डेकोरेशन करते हो, है ना। अगर गेस्ट ना गया, सॉरी, अगर गेस्ट आ गया तो रूम यूज़ करेगा, राइट। अगर गेस्ट नहीं आया तो डेकोरेशन हटा दोगे। समझ में आया? तो बिल्कुल इसी तरह यूट्रस हर मंथ बेबी के लिए रूम बनाता है। बेबी नहीं आता तो रूम हटा देता है, यानी कि जो लिनिंग है, लिनिंग हटा देता है। यही है पीरियड्स। अभी समझ में आ गया होगा। हार्मोन्स का रोल क्या है इसमें? देखो, हार्मोन बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स बेबी के केमिकल मैसेंजर होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली 2 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया पहले, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखना, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन एग को डेवलप करता है, यूट्रस की लिनिंग को थिक करता है, मोटा करता है, फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यूट्रस की लिनिंग को टूटने नहीं देता, बेबी को ग्रो करने के लिए यूट्रस को रेडी कर रखता है, ठीक है। बेबी को ग्रो करने के लिए यूट्रस को रेडी रखता है, ठीक। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? ओके, देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है। एवरेज साइकिल है 28 डेज़, नॉर्मल रेंज हो सकता है 21 से 35 डेज़। हाँ, एवरेज साइकिल जो है 28 डेज़, मतलब कि ये सबसे कॉमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 21 से 35 दिन भी लग सकता है ना। हर वुमेन के क्या है, हर वुमेन का साइकिल अलग होता है, ठीक है। 21 से 35 दिन के बीच का साइकिल नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग कितने दिन होती है? नॉर्मली 3 से 7 दिन तक, है ना। कुछ वुमेन में क्या है, कुछ वुमेन में 3 दिन और कुछ में 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। क्लियर? बात करते हैं 4 फेजेस, ठीक है। 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फेज़ है आपका मेंस्ट्रुअल फेज़, यानी डे 1 to 5। तो ये साइकिल का क्या है? ये साइकिल का पहला फेज़ है। इसी फेज़ में पीरियड्स आते हैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा है ब्लीडिंग अकर्स, ओल्ड यूटेराइन लिनिंग कम्स आउट। हाँ, ब्लीडिंग अकर्स, ओल्ड यूटेराइन लिनिंग कम्स आउट, मतलब कि क्या है कि पिछले मंथ यूट्रस ने बेबी के लिए लिनिंग बनाई थी। पिछले मंथ क्या था, यूट्रस ने बेबी के लिए लिनिंग बनाई थी, प्रेगनेंसी नहीं हुई, है ना। इसीलिए बॉडी उस लिनिंग को उस लिनिंग को ब्लड के साथ बाहर निकाल देती है। इसी वजह से तो ब्लीडिंग होती है ना। इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में ब्लीडिंग होता है, यूट्रस की पुरानी लिनिंग बाहर निकलती है, ठीक है। हार्मोन्स कम होते हैं, ठीक। सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको पेशेंट में? पेशेंट नहीं कह सकते हो, वोमेन में, ठीक है। सिम्टम क्या दिखेंगे? पेट दर्द है, कमर दर्द है, थकान है, मूड चेंज है, ठीक है। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। सब नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए पेशेंट नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 1 अगस्त को क्या है, 1 अगस्त को पीरियड्स आए, ठीक है। तो जैसे कि 1 अगस्त को क्या है, पीरियड्स आया, ठीक है। तो 1 अगस्त क्या हो गया, डे फर्स्ट। अगर ब्लीडिंग 5 दिन चली तो 5 अगस्त तक मेंस्ट्रुअल फेज़ रहेगा, ठीक है। फेज़ टू में क्या है, फोलिकुलर फेज़, है ना, डे 1 to 13। इसमें क्या लिखा है, एग डेवलप इन द ओवरी, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस, मतलब कि क्या है, ये मेंस्ट्रुअल फेज़ के साथ ही शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं। हर मंथ उनमें से एक एग ग्रो करता है, ठीक है। इसी टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है ना। ये यूट्रस में नई लिनिंग बनाना
शुरू करता है। इस फेज़ में क्या होता है, इसमें एग मैच्योर होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट क्या करता है, तैयारी करता है ना, वैसे ही बॉडी प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ है ओवल्यूशन अराउंड 14 डे, ठीक है। तो ये साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। देखो इसमें लिखा है मैच्योर एग इज़ रिलीज हाईएस्ट चांस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि डे 14 के आसपास ओवरी से मैच्योर एग बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अगर इसी टाइम स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस फेज़ में क्या होता है, इसमें मैच्योर एग रिलीज़ होता है। प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ का इंटरकोर्स ओवल्यूशन के आसपास होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ल्यूटियल फेज़ डे 15 टू 28। ये जो है ये ओवल्यूशन के बाद शुरू होता है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेज, यूट्रस प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स अगेन। मतलब एग रिलीज़ होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है, ठीक है। ये यूट्रस की लिनिंग को और हेल्दी बनाता है ना। बॉडी बेबी का वेट करती है, ठीक है। जैसे कि सिचुएशन, मानो सिचुएशन फर्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में चिपक जाता है, बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते। सिचुएशन सेकंड में क्या हुआ कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, यूट्रस की लिनिंग टूट जाती है ना, पीरियड दोबारा शुरू हो जाता है, नया साइकिल फिर डे 1 से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या हो गया, मंथली हार्मोनल साइकिल दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। एवरेज साइकिल होता है 28 डेज़, नॉर्मल साइकिल होता है 21 से 35 डेज़, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 1 टू 15 में क्या है, ब्लीडिंग। फॉलिकुलर फेज में डे 1 टू 13 यानी कि एग डेवलप्स। ओवल्यूशन में क्या है, अराउंड डे 14, ठीक है। और ल्यूटियल फेज में क्या आपने पढ़ा, डे 15 टू 28, ठीक है। तो ये थे 4 फेजेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉमन गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स, ठीक है। तो डिस मतलब क्या हो गया, डिफ़िकल्ट है ना, पेनफुल, ठीक है। तो डिसमेनोरिया का मतलब है पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना, है ना। नॉर्मल पीरियड्स में क्या होता है, हल्का पेन हो सकता है, लेकिन अगर पेन इतना ज़्यादा हो कि डेली काम या पढ़ाई ना हो पाए तो उसे डिसमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक एक है, नॉजिया है, वोमिटिंग है ना। लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब कि पेट के नीचे निचले हिस्से में दर्द, बैक पेन, है ना। और नॉजिया है मतलब कि जी मचलाना है, वोमिटिंग है, कभी कभी वीकनेस है, लूज़ मोशन है, हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं, हार्मोनल चेंजेस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रोसिस। समझो इसको पहले, हार्मोनल चेंजेस मतलब क्या है कि पीरियड्स के टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल बनता है। किस नाम का, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल बनता है जो यूट्रस को कनेक्ट कराता है। अगर ये ज़्यादा बने तो यूट्रस बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेन होता है, ठीक है। जैसे मसल में क्रैम्प पड़ता है ना, वैसे ही यूट्रस में क्रैम्प पड़ता है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि
नॉर्मली यूट्रस की लिनिंग सिर्फ यूट्रस के अंदर होती है ना। नॉर्मली यूट्रस की लिनिंग सिर्फ यूट्रस के अंदर होती है। एंडोमेट्रियोसिस में ये लिनिंग बाहर भी ग्रो करने लगती है, इससे सीवियर पेन होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका यूटेराइन यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रॉइड्स यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ करते हैं, यानी कि बिनाइन। ठीक है, फाइब्रॉइड्स यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ करते हैं। ये पेन और हैवी ब्लीडिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट देखो, ट्रीटमेंट क्या क्या है, रेस्ट है, पेन किलर है, वही वार्म कंप्रेस है। ठीक है, मतलब कि रेस्ट करो, डॉक्टर की सलाह से पेन मेडिसिन लो, पेट या कमर पर हॉट वाटर बैग से गरम सेक करो। ठीक है, अगर पेन बहुत सीवियर हो तो गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है, जैसे कोई नेम ले लो, रिया ले लो, रिया प्रिया जो भी ले लो। ठीक है, रिया के पीरियड्स के पहले दिन इतना पेन होता है कि वो स्कूल या ऑफिस नहीं जा पाती। डॉक्टर ने बताया कि उसे डिस्मेनोरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेनोर्जिया, मतलब कि हैवी ब्लीडिंग। मेनोर्जिया का मतलब है पीरियड्स के टाइम नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। ठीक है, मेनोर्जिया का मतलब है पीरियड्स के टाइम नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। नॉर्मली पीरियड्स जो है 3 से 7 दिन और मॉडरेट ब्लीडिंग होती है ना। नॉर्मली ब्लीडिंग जो है 3 से 7 दिन और मॉडरेट ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या बहुत दिन तक चले तो उसे मेनोर्जिया कहते हैं। सिम्टम देखो क्या क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, फ्रीक्वेंट पैड चेंजेस। ठीक है, मतलब यही सब है। वीकनेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लड आना, हर 1 घंटे में पैड चेंज करना। ठीक है, वीकनेस और थकान होना, कभी कभी चक्कर है, सांस फूलना, एनीमिया भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या हैं, फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड्स मतलब क्या है, यूट्रस में गांठ होने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बैलेंस ना हो तो यूट्रस की लिनिंग ज़्यादा मोटी हो जाती है ना। पीरियड्स के टाइम या ज़्यादा ब्लड के साथ निकलती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, हाँ कभी कभी मिसकैरेज या प्रेगनेंसी की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ये इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, एनीमिया है, फैटिग है। एनीमिया मतलब आपको पता है कि बहुत ब्लड लॉस होने से बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पेशेंट को खून की कमी हो जाती है। ठीक है, फैटिग मतलब क्या है कि खून की कमी की वजह से पेशेंट को वीकनेस, जल्दी थकना, चक्कर, कमज़ोरी, ये सब फील होता है। ठीक है, जैसे कि प्रिया को पीरियड्स के टाइम हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है और उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर DL है। तो डॉक्टर ने बताया कि उसे मेनोर्जिया है और आयरन ट्रीटमेंट की ज़रूरी है। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया में आपने क्या पढ़ा, अब मेन प्रॉब्लम क्या थी उसमें, पेन है ना। मेनोर्जिया में आपने मेन प्रॉब्लम क्या पढ़ा, हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, डिस्मेनोरिया में क्या होता था, सीवियर क्रैम्प्स, और मेनोर्जिया में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। डिस्मेनोरिया के कॉज थे हार्मोन्स है, एंडोमेट्रियोसिस हैं, फाइब्रॉइड्स हैं। मेनोर्जिया के कॉज आपने पढ़े, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, फाइब्रॉइड्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट आपको पता है, रेस्ट है, पेन है, रिलीफ है और हॉट कंप्रेस हो गया। मेनोर्जिया के ट्रीटमेंट में कॉज का इलाज करोगे। ठीक है, आयरन थेरेपी और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग मेडिसिन दोगे। ठीक है, याद रखना डिस्मेनोरिया मतलब क्या हो गया, दर्द वाला पीरियड। ठीक है, दर्द वाला पीरियड। मेनोर्जिया मतलब क्या हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग वाला पीरियड। क्लियर। तो क्लास यहीं तक रखते हैं आज। कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, डिस्मेनोरिया और हमने पढ़ा मेनोर्जिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एमनोरिया। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एमनोरिया, एमिनोरिया। ओके ओके क्लास, थैंक यू।